गांव का विकास नहीं तो वोट नहीं। एक गांव जिसने किया चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान। ये मामला मथुरा के विकास खंड गोवर्धन अंतर्गत राधा कुंड के गांव नगला का है, जहां पर ग्रामीणों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का कहना है कि 2022 के चुनाव में किसी भी भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, गांव वालों का यह भी कहना है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार भूलकर भी यहां ना आए, वरना अपनी परिस्थिति के वे खुद जिम्मेदार होंगे। अब देखना होगा कि सूबे की भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों और वादों को झूठा और बेबुनियाद साबित करने से कैसे रोक पाती है और कैसे क्षेत्रीय नेता और प्रशासन गांव में आकर विकास कार्य करा पाते हैं। गांव वालों ने यह भी कहा कि चुनाव बहिष्कार का यह पहला कदम है, जो अपने आप में भाजपा सरकार को खुली चुनौती है। अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गांव का विकास नहीं तो वोट नहीं। एक गांव जिसने किया चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान। मामला मथुरा के विकास खंड गोवर्धन अंतर्गत राधा कुंड के गांव नगला कोहनई का है। ग्रामीणों ने मिलकर चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है और पूरे गांव में क्षेत्रीय विधायक कारिंदा सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कहा कि हम 2022 के चुनाव में किसी भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, चाहे वह विधायक पद का हो या सांसद का या जिला पंचायत सदस्य, चाहे कोई भी हो। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़कें खराब हैं और बहुत सारी असुविधाएं हैं, जिनके चलते गांव में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर रात के वक्त कोई बीमार पड़ जाए या कोई डिलीवरी हो तो गाँव वालों की जान आफत में आ जाती है। बच्चों की स्कूली शिक्षा भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती। और गांव वालों का कहना है कि जब चुनाव थे तो माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी खेतों में आकर गेहूं काटते हुए भैंसा बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठी नजर आई, लेकिन आज पता नहीं कहां गायब हो गई हैं। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में कोई भाजपा समर्थित उम्मीदवार भूलकर भी ना आए, वरना अपनी स्थिति का खुद जिम्मेदार होगा। अब देखना होगा कि सूबे की भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों और वादों को झूठा और बेबुनियाद साबित होने से कैसे रोक पाती है, कैसे क्षेत्रीय नेता और प्रशासन गांव में जाकर विकास कार्य करा पाते हैं। गांव वालों का ये भी कहना है कि आज हमारे गांव में चुनाव बहिष्कार का पहला कदम उठाकर शुरुआत की गई है और पता नहीं हमारे गांव की तरह कितने गांव हैं जो आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। एक दिन सभी चुनाव बहिष्कार के लिए खड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? बदलाव का वक्त आ गया है। अब जनता बेवकूफ नहीं रही है। भाजपा समर्थित नेता बार बार भारत की पट्टी पढ़ाते हैं। अब देखना बदलता भारत क्या है। हमारे गांव की रास्ताओं से बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। रास्ता को लेकर हमने ये प्रदर्शन किया है। हमारे गांव की रास्ताएं 4-5 रास्ताएं सभी खराब हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कारिंदा जी से बहुत और भी उनसे प्रयास किया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हुए हमें ऊपर तक आवाज़ पहुंचानी है अपनी, हमारी कोई सुनवाई हो, इसलिए हमने ये कोई विधायक नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है। हम वोट हम देंगे ही नहीं अगर हमारा विकास नहीं हुआ तो। समस्या ही समस्या है भाई साहब। राधा कुंड से कोने सड़क है, बिल्कुल टूटी पड़ी है। बीजेपी सरकार में एक भी सड़क हमारी बनी नहीं है। गड्ढा मुक्तन में भी कोने गांव की एक भी सड़क नहीं आई है। इस सड़क पे पंजाबी का नगला पड़ता है, कोने पड़ती है, पेलघू पड़ता है, सीधे हाईवे में जाके लग जाती है। और छठीगढ़ा से राधा कुंड से टच हो रही है हमारी जुलेंदी कोने सड़क, वो भी कम से कम घोटू गड्ढे हो रहे हैं। वो भी इस सरकार में नहीं बनी है। 4.5 साल हो गई इस सरकार को। कई बार बात करी है, हाँ कर जाते हैं, बनवा देंगे, बनती है नहीं है। झूठे वादे कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में राधा कुंड कोने सड़क बनी, अखिलेश सरकार में, और इस बीजेपी सरकार में एक भी सड़क नहीं बनी है। अब ये फैसला है कि
इस सड़क पे, इस गांव में 4-5 गांव पड़ते हैं। इस रोड पे 4-5 गांव पड़ते हैं। चारों पांचों गांव इस चुनाव का 2022 में आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल वोट नहीं गिरेंगे। समस्या ये है सर, हमारे यहाँ पे 4 रास्ते हैं जो मेन रास्ते हैं कोनई के लिए। राधाकुंड से जैसे कोनई, पेलखू से कोनई, जुलेंदी से कोनई, बधार से कोनई, ये चारों रास्ते मतलब जर्जर स्थिति से बिल्कुल ख़त्म है। और यहाँ पे हमने अपने विधायक कारिंदा जी, क्षेत्र अधिकारी कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आज आप लोग इकट्ठे हुए, क्या बात? इकट्ठे यूँ हो रहे हैं, हमारा गांव एक समर्थ में है। गांव वाले सभी मतलब हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी सभी ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो हमारे क्षेत्र अधिकारी या हमारे विधायक जी हैं वो हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम मतलब बीजेपी के विधायक की हाय हाय करना चाहते हैं। कारिंदा विधायक, कारिंदा विधायक, क्षेत्रीय विधायक, हाय हाय। तो जो पंचायत हुई गांव में, क्या बातें रही? बात ये हो रही है पंचायत गांव में, जैसे सभी मतलब हमारे बुजुर्ग हैं और ये हो रहा है कि अब यहाँ पे बीजेपी का कोई भी विधायक जो आएगा या कोई भी मतलब यहाँ से जिला पंचायत या कहीं भी कोई भी मतलब सपोर्ट मिलेगा, हमारा गांव वोट नहीं देना चाहता है बीजेपी। समस्या सबसे बड़ी समस्या तो ना तो हमको गए ना घाट बाले के गिर पड़े, बच्चा गिर पड़े पेट में थे, ले जाए हॉस्पिटल तो बच्चे पहुँचे ना, 2-3 में गिर जाए बच्चा। इकट्ठे या भैया कि कितना बड़ो पोलिंग लग जाए, वोट ना डाले वो ये कहो। 2000 से ऊपर ही बैठेगी। हाँ, जो तक हमारा काम पूरा न हो जो तक वोट नहीं डालेंगे। हम स्कूल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में, और हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है। कीचड़ में होके जाना पड़ता है। नहीं आता। इनको बहुत दिन हो गए, कोई भी नहीं आता है। हम जब पढ़ने जाते हैं तो हमारे ड्रेस सन जाती हैं और हमारे जूते गंदे हो जाते हैं तो मैम चिल्लाती हैं। ये बहुत दिनों से हो रही है। नहीं, कोई नहीं आता। गांव की जब भी बारिश आती है यही पूरा हो जाता है, और जहाँ के जितने भी रास्ते हैं सारे ऐसे ही हो जाते हैं। हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, और हमें क्या जो भी यहाँ से आने वाले हैं या जाने वाले हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। कपड़े गंदे हो जाते हैं, और यहाँ पे ना तो कोई देखने के लिए आता है। कई बार वीडियो भी बना के फेसबुक पे डाली हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की, तो कोई देखने वाला नहीं है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।